नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम चित्रकूट के छक्की घाट में स्थित कुछ संतों की कुटिया में जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भक्तगण हैं जो अपनी सहायता राशि जो उनका उचित सहयोग हो सकता है वो भेजते हैं, और कई लोगों ने बोला भी कि संतों के पास जाएं तो कुछ खाली हाथ ना जाएं। तो अभी हम उद्देश्य है हमारा कि हम 2 संतों के पास जा रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाए हैं, ये पुष्प हम अपने घर से लाए हैं 2 संतों के लिए, और ये उनकी कुटिया में दे देंगे, ये निःशुल्क है। और बाकी हमने इस तरीके की 2 पन्नियाँ करवा रखी हैं जिसमें अंगूर है, केला है और ये भगवान के लिए धूप है। तो इस तरीके के 2 संतों को हम उपलब्ध कराएँगे, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी भेज रहे हैं, जितना भी भेज रहे हैं, ये हम सीधे संतों तक पहुँचाएँगे और उम्मीद करते हैं उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी जो धनराशि है वो सीधे संतों तक ही पहुँचाई जाएगी। ये विश्वास के साथ आप लोग जो भिजवाते हैं उसको हम उचित हाथों पर पहुँचाएँगे और आप लोगों को संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम माध्यम है इसलिए हमें भी प्राप्त होगा। जय श्री सीताराम दोस्तों। राजस्थान में बहुत अच्छा मानते हैं के बनाते हैं, और वहाँ का ये प्रिय भोजन है जी, कोई। साथ खिलाते हैं महाराज जी इससे। हाँ, उनका ऐसा ही नियम ही है। जी, पुस्तक पढ़ते हैं ना, जी, तो इतने टाइम तो बना देता हूँ। जी। सोमवार वो रविवार के दिन नहीं उतारते हैं तुलसी। रविवार और मंगल के दिन मतलब उतारता है ना तुलसी। जी, तो शास्त्रों में पूरा वेदों में लिखा है कि भगवान का जैसे कोई मस्तक काटता है ना, जी, उस तरह का दोष का भागी होता है। ये पब्लिक अपने अपने नियम से जी, अनुमान लगा लेती है, तो जी, शास्त्र वेद उसी तरह से कहता है। मंगल जी, और रवि, जी, रविवार, इतवार जी, और जी। शुक्रवार 3 दिन पूछता मुझता है। हाँ, और बहुत हरिद्वार में पूजा करते हैं, आरती सुबह शाम होती है। तो ये, बिल्कुल होती है। हाँ, ये मतलब अपने पर बात है। बहुत माता माता पिता की पूजा करते हैं, बहुत माता पिता काटते हैं। जी, तो काटने का मतलब एक ही होगा, उसका ज्ञान नहीं है उस बात को, तभी माता पिता बहुत काटते हैं ना। तो उसकी संतान है, जी, जी, जी। झगड़ा भी करते हैं, काटते हाँ, हैं। हाँ, मारते हैं, गाली भी देते हैं, सब कुछ सारी करते तरफ हैं। काटते हैं रोज। देखो धरती पर गाली लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जी। और बहुत काट भी डालते हैं माता पिता। अब हम लोग हाँ, वो घूमता तो स्वाभाविक हम आजकल लोग तो सुनने को। घूमता रहता है गाँव में, शहर में, जंगलों में, पहाड़ों में, सब बाबा लोग घूमता रहता है ना। जी महाराज जी। पब्लिक थोड़ा इसे जंगलों में रुकेगी। जी, तो बाबा लोग गांव में भी रहता है ना। जी, जानकी कुंड में कितना शहर में रहता है बाबा, जी, मंदिर बहुत है, और शहरों गांव में भी रहता है। मतलब ये सब जगह जंगलों में, पहाड़ों में भी रहता है, गुफाओं में। तो इसको जानकारी हुई ना, मतलब जो है ना, हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो गुफाओं में रुकते हैं, जैसे हिमालय को बोलते हैं केदारनाथ, जी, और जी, उधर जहाँ पार्वती की जन्मभूमि हुई है, जी, हिमाचल जिसको बोलते हैं, हिमाचल। तो ऐसे गुफाओं में रहते हैं, तो वहाँ पब्लिक, वहाँ का वातावरण तो मालूम हो जाएगा ना कि यहाँ की पब्लिक किस तरह का मतलब है, वो मालूम हो जाता है अपने आप वहाँ जी, रहने से तो बाहर बिल्कुल, जाने से तो बिल्कुल। ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से मतलब ये जानकारी होती है ना कि पब्लिक कितने कैसे माता पिता को मार डालते हैं। मार डालते, सही है। आजकल तो 80 केस हो चुके हैं, चेला ने गुरु को मार डाला जाए। स्थान के हम यहाँ के महंत बने गए अयोध्या में, 80 महात्मा थे। ऐसे अयोध्या में जन्म हुआ था, ऐसे मनाते थे, इस तरह से रहते थे। तो रामायण की परंपरा से लेके अनुमान लगा लेता कि भाई भगवान का जब जन्म होगा, जी, तो जी। हमें तो पता नहीं हम किस रूप में थे, पर रामायण बता रही है। इसी तरह से परंपरा को वो शास्त्र बताते हैं। शास्त्र तो वो बुढ़े बुढ़े होते नहीं है, बिल्कुल न सत्य है बूढ़े महाराज। हो न जवान हो, सदा तो ऐसे रहते हैं। शास्त्र तो हाँ, तो उस तरह से, यथावत है। हाँ, वो युगों की कल्पों की बात बताते हैं, जहाँ जी, वेद पुराण रखे होते हैं। जी, जी, वो उसमें वर्णन करते हैं कि ऐसा ऐसा जी, मतलब हुआ। जी, तो इस तरह से महात्माओं को जानकारी होती है ना, जाते रहते ना सब जगह। जी महाराज जी। तो वहाँ के रीति रिवाज के विषय में मालूम हो जाता रहते हैं, जब अपने जी, आप ही मालूम हो जाता है। जी, राधा बनाए महाराज जी। ये क्या है, तो बाटी ये है। दोनों टाइम के लिए हो गए महाराज जी। नहीं नहीं, पाता तो एक ही टाइम हो, सुबह जी, के टाइम पा ना लिए पाली, भले देर में पाऊँ या जी, जल्दी पाऊँ। इस तरह से मतलब जो है ना, जी, पुस्तक पढ़ता था ना, इसके कारण देर हुई। जी, प्रसाद पाके आए हो। लिखा है पीपल के वृक्ष को जी विष दूध जी नैवेद्य जी फूल जी धूप जी यानी अगरबत्ती देखो जाती है जी तो धूप करते धूप और दीपक जी अर्पण अर्पण माने जलाना जी अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता है जी पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जाप जप होम स्तोत्र पाठ और यंत्र
वस्त्र कर्मादि के अनुष्ठान किए जाते हैं जी उन सबका फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु तथा विष्णु ताने ताने में भगवान शंकर जी तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी जी स्थित हैं। इसीलिए शायद महाराज जी इनको ब्रह्म बाबा की उपासना दी गई है यहाँ हमारे क्षेत्र में। वेदों में लिखा है ना, जी महाराज जी। ऊपर में ये भगवान का स्वरूप, भगवान कैसे जब अपनी जो घुटनियों को बताते हैं ना, जी तो बहुत जलाशयों में हम समुद्र हैं जी और पशुओं में जितने धरती पर पशु हैं, जी महाराज जी। पशुओं में गौ को बताते हैं ना, जी वेदों में भगवान ने कहा है, जी भगवान कृष्ण ने जी जितने भी धरती पर पशु है, पशु में गौ को बताया है कि हमारा रूप है गौ। जी धरती पर जितने पीपल हैं उतने पीपलों में मतलब वो वृक्ष हैं जितने धरती पर, तो बताया पीपल का के वृक्ष के रूप में स्वयं हम हैं। वाह। और मनुष्यों में जितने धरती पर मनुष्य हैं तो राजा के रूप में स्वयं भगवान ही है उसमें। मतलब जी भगवान ने अपनी जब विभूतियां बताई हैं जी तो उसमें जंगल में मतलब जो है ना, जंगल में जितने जानवर हैं मृगराज है, तो बोला सिंह के रूप में हम ही हैं। ऐसे भगवान ने अपने आप वर्णन बताया, उसे तो परमात्मा सब में है, जी महाराज जी। इसमें उसका ज्यादा तेज रखा हुआ है, जी जो तेज विभूति है जी उसमें अपना ज्यादा अंश जिसमें है तेज का, वो जी वर्णन से किया है। तो पीपल को बताया कि पीपल के रूप में वृक्षों के रूप, पीपल का जो वृक्ष है धरती पर जो है, जी तो पीपल के वृक्ष के रूप में स्वयं हम साक्षात हैं। जी ऐसा वेदों का भगवान ने कहा है। जी महाराज जी। पर उसका विधान जैसा भगवान ने बनाया है कि तुलसी मतलब मंगल और रविवार और शुक्रवार 3 दिन निषेध है। अगर उतारता भी है तो उसको दोष लगता है, लग जाता है, तो उतना नहीं लगेगा जो जानबूझ से काम करता है गलत। इसी तरह की चीज का भी पीपल के वृक्ष हैं। हाँ निश्चित वेदों में है, जी पढ़ा नहीं है जी और पढ़ा भी होगा तो बहुत मालूम है, क्योंकि बहुत पहले हम वेदों को पढ़ते रहे ना, चारों वेदों को। जी जब गुजरात में रहते थे तब पढ़ते, तो उसमें दिमाग पर नहीं हमारे कौन जी से दिन इसका निषेध है वो जी मालूम नहीं हो पाएगा। या तो फिर देखें वो कौन सी इसमें है, वेद में ये भी नहीं मालूम। 4 वेद है ना, जी पता नहीं कितने, बहुत शुरू पहले गुजरात में रहते थे, जी बहुत ज्यादा। महाराज जी। ये जो बट वृक्ष है इसको शिव जी का प्रतीक, शिव हाँ जी का ये वृक्ष। पता है, उसी भगवान का निवास है कैलाश में बताइए। जी कैलाश में मतलब जो है शास्त्र कहता है, वेद जो कहते हैं वहां पर विशाल एक वट है, जी तो वहां पर भगवान का वो निवास स्थान है कैलाश में। वेद ऐसा कहता है, देखा कौन है, और वेद कहता है वो तो सत्य ही माना जाएगा ना। जी जैसे रामायण भगवान का जन्मभूमि का बताता है कि भगवान ऐसे जन्म लिया था, ऐसे ऐसे अध्याय में, वो देखा तो कोई नहीं, पर मानना पड़ेगा ना रामायण की बात को। बिल्कुल महाराज जी। भगवान वृंदावन में जन्म लिए तो पुराण बता रहा है कि ऐसा ऐसा उन्होंने ऐसा ऐसा किया, जी वो माना जाता है। इसी तरह से मतलब जो है कैलाश में मतलब वेद कह रहे हैं कि बट का पेड़ है, और वो भगवान को जो है ना आनंद देने वाला है, और उनका बट के पेड़ में ही निवास भी है भगवान शिव का। जी जैसे पीपल में त्रिदेव का है निवास, जी तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु शिव, जी और भट्ट केवल उन्हीं का है। जैसे जी माता पार्वती का गुलाब, जी गुलाब में उनका निवास, गुलाब फूल नहीं होता है, जी जी वो माता का पेड़ है, माता पार्वती वाह। उसी में निवास करती है। और ये प्लास जिसको बोलते हैं, ये जी ब्रह्मा का पेड़ है, तो ब्रह्मा जी निवास करते जी हैं। लीला के अंतर्गत अलग अलग रहने के घर है ना, जी जी देवता सब एक ही, जैसे अब लीला में भगवान शिव अलग रहते हैं जी कैलाश में, जी विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, और जी जब प्रलय हो जाता तब एक ही देवता रहता है, तो फिर जी कुछ दूसरा कोई रहते नहीं है, एक सत्य। में सब लीन हो जाते हैं। वैसे मृत्यु लोक भी है, पाताल लोक भी है, और जब तक प्रलय नहीं होता तो तब ब्रह्म लोक भी है। जी अलग अलग है ना कहने का मतलब। जी और महाराज उस समय जब प्रलय हो जाता तो कुछ दूसरा लोग धरती पर है ही नहीं, कुछ संबंधकार है, एक में सब लीन हो जाते हैं। जी जी इस तरह से लीला के अंतर्गत मतलब इनके घर भी अलग अलग है, जी और इन लोगों को रहने की पेड़ भी अलग अलग है, भूतल पर विराजमान है पेड़ के वृक्ष के पेड़ के रूप में। जी जैसे ब्राह्मण जो है ना संसार में, ब्राह्मण जी और संसार में ब्राह्मण गौ और गौ तथा देवता पूजनीय है, जी उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया। जी
मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। मतलब जो भी चीज शिवलिंग पर चढ़ी हो उसको पाना नहीं, नहीं पाना चाहिए। पार्वती ने ही श्राप दिया है। जी उनकी पत्नी है ना पार्वती। जी महाराज जी। जैसे भगवान विष्णु ने इनको दे दिया था श्राप लक्ष्मी को, जी और लक्ष्मी ने विष्णु को दे दिया, और जबकि वो दोनों पति पत्नी है। जी और लीला में एक दूसरे को ऐसा मतलब देवता लोग भी करता है, ईश्वर भाव, ईश्वर जिन पर ईश्वर शब्द लगता है जी वो भी ऐसा करते हैं। माता ने श्राप दिया शिव को, शिव ने दिया पार्वती, जी विष्णु दिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने दिया विष्णु को। जी को मालूम नहीं है। जी